नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं ब्रेन वॉश के बारे में। आपने बहुत बार सुना होगा कि लोग ब्रेन वॉश हो चुके हैं, लोग ब्रेन वॉश होके अब ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जो कि बिना मतलब किए। तो हम समझते हैं कि ब्रेन वॉश क्या होता है। सबसे पहले हम आज की इस वीडियो में समझेंगे कि ब्रेन वॉश क्या होता है। अब देखिए, ब्रेन वॉश मतलब होता है कि आप किसी भी चीज़ को अगर बिना सोचे-समझे, बिना उसके ऊपर स्टडी किए फॉलो कर रहे हैं, मतलब आप ब्रेन वॉश हो चुके हैं। और इस मामले में इंडिया बहुत ही आगे है। आपने बहुत बार ये देखा होगा कि इंडिया के लोग इतने ब्रेन वॉश है कि वो जो पहले से चीज़ें चलती आ रही है उसी को ही आजकल फॉलो कर रहे हैं और ना ही खुद का कोई दिमाग लगा रहे हैं और मतलब उसके ऊपर कोई रिसर्च नहीं कर रहे उस चीज़ के ऊपर, उस बात के ऊपर, और फिर भी उस बात को सालों से फॉलो करते आ रहे हैं। तो उसे हम कहते हैं ब्रेन वॉश होना। अब देखिए, मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। अब कोई पॉलिटिशियन है और वो अगर कोई गलत काम भी कर रहा है, लोगों को पता है कि ये काम गलत है, बट फिर भी अगर उसको लोग अंधाधुंध फॉलो कर रहे हैं, उसकी पूजा कर रहे हैं और वो जो भी निर्णय ले रहा है देश के लिए, वो चाहे गलत क्यों ना हो, लेकिन लोग उसमें उसको सपोर्ट कर रहे हैं। इसका मतलब उस पॉलिटिशियन द्वारा लोग ब्रेन वॉश हो चुके हैं और ये इंडिया में नॉर्मल है। अब देखिए, इंडिया में जो ब्रेन वॉश की जो सीमा है, वो बहुत ही ऊपर जा चुकी है क्योंकि इंडिया के लोग सिर्फ एक जगह पे ब्रेन वॉश नहीं है। बहुत सारी ऐसी फील्ड और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जहाँ पे इंडिया के लोग सालों से ब्रेन वॉश है और अभी भी उस ब्रेन वॉश का शिकार बने हुए हैं और उस चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि इंडिया में मोस्ट ऑफ द पीपल किन चीज़ों में ब्रेन वॉश है और हमें कैसे हमारे माइंड को बदलना होगा ताकि हम ब्रेन वॉश ना रहे और हमारा खुद का दिमाग भी चला सके। सबसे पहली जो चीज़ है जिसमें इंडिया बुरी तरीके से ब्रेन वॉश है और वो है जाति यानी कि कास्टिज़्म। कास्टिज़्म में इतना फँसा हुआ है इंडिया कि यहाँ पे जो हिंदू धर्म में कास्ट थी दलित की, उन कास्ट में डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने धर्म परिवर्तन कर लिया और हिंदू धर्म से बुद्धिस्ट धर्म में चले गए। इतना कास्टिज़्म हुआ उनकी कास्ट के साथ और ये कोई नॉर्मल चीज़ नहीं इंडिया में। आप अभी भी देख रहे होंगे मतलब आज की भी तारीख में इतने ज़्यादा लोग ब्रेन वॉश है और कास्ट के लिए और इतना ज़्यादा झगड़ रहे हैं कास्ट के ऊपर कि मतलब खुद का दिमाग चलाना लोगों ने बंद कर दिया है और ना ही खुद का दिमाग चला रहे हैं और ना ही सोच समझ कर किसी चीज़ को फॉलो कर रहे हैं जहाँ पे कि उनको समझ सके कि वो ब्रेन वॉश हो चुके हैं। और आपने ये चीज़ें पहले के लोगों में देखी होंगी, बट मैंने ये चीज़ें मेरे एज की मतलब स्कूल और कॉलेज में भी ये चीज़ें देखी है जहाँ पे लोग कास्ट के लिए लड़ रहे हैं। और आपने बहुत बार देखा होगा कि लोग बोलते हैं कि पहले के ज़माने में कास्टिज़्म था, अब इस ज़माने में कास्टिज़्म नहीं है, बट ऐसा नहीं है। इस ज़माने में भी कास्टिज़्म है और मैंने इसे अच्छे से अपने आँखों से भी देखा है। तो फर्स्ट चीज़ है जहाँ पे हमें बदलना होगा और हमारी सोच बदलनी पड़ेगी, वो है कास्टिज़्म और इसके ऊपर लोग बहुत ही ज़्यादा ब्रेन वॉश है। हमें खुद का दिमाग लगाना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि कास्ट जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं है, हम सब एक इंसान ही है। दूसरी चीज़ जहाँ पे इंडिया के लोग बुरी तरीके से ब्रेन वॉश है, ऑब्वियसली कास्ट के बाद है धर्म के ऊपर। अब धर्म के ऊपर भी लोग बहुत ही ज़्यादा ब्रेन वॉश्ड है इंडिया में और हर धर्म के ऊपर आपने देखा होगा कि हर धर्म के लोग इंडिया में एक दूसरे से झगड़ते आ रहे हैं। अब इतना अच्छा देश है हमारा, यहाँ पे इतने सारे धर्म के लोग रहते हैं, लेकिन सबको इतनी भी अक्ल नहीं है कि हमें अब मिलके रहना चाहिए और हमारे देश को आगे बढ़ाना चाहिए। बट यहाँ पे लोग इतने ब्रेन वॉश है धर्म के ऊपर भी कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट यही चलता रहता है और कोई भी देश के बारे में सोच ही नहीं रहा है। और इन्हें ये भी नहीं पता कि इन सब चीज़ों का जो फ़ायदा है वो पॉलिटिशियंस उठा रहे हैं और पॉलिटिशियंस लोगों को और ब्रेन वॉश कर रहे हैं। हिंदू खतरे में है, मुस्लिम खतरे में है, बुद्धिस्ट खतरे में है, ये जात खतरे में है, वो जात खतरे में है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको एक पढ़े लिखे लोगों की तरह कुछ सोचना पड़ेगा और अपना दिमाग भी लगाना पड़ेगा कि कोई भी आप पे अब खतरे में नहीं है, ना ही हिंदू खतरे में है और ना ही मुस्लिम खतरे में है। और जो ये पॉलिटिशियंस आपको ब्रेन वॉश करके बता रहे हैं कि हिंदू खतरे में, मुस्लिम खतरे में है, आगे जाकर अगर देश में दंगे होंगे तो इन पॉलिटिशियंस के बेटे और ये पॉलिटिशियंस खुद आपको उन दंगों में नहीं दिखेंगे। उन दंगों में आप जैसे और मेरे जैसे नॉर्मल लोग ही मरेंगे क्योंकि हम मिडिल क्लास लोग हैं, हम गरीब लोग हैं, हम ज़्यादा कुछ अफ़ोर्ड नहीं कर सकते। वो लोग तो अपनी फ्लाइट पकड़ के दूसरे देश में भाग जाएँगे अगर इस देश में दंगे होंगे तो। बट क्या आप और मैं, आपकी फैमिली और मेरी फैमिली ऐसा सब कर पाएँगे? नहीं। हमें ये समझना पड़ेगा कि धर्म के नाम पे भी अब हमें लड़ना बंद करना पड़ेगा और जो हम ब्रेन वॉश हो चुके हैं धर्म के ऊपर, उसको भी हमने अब बदलना पड़ेगा। तो तीसरी जो चीज़ है जहाँ पे लोग बुरी तरीके से ब्रेन वॉश है इंडिया में, वो है अंधश्रद्धा और जादू टोना। मतलब इन चीज़ों में तो कुछ ज़्यादा ही ब्रेन वॉश है इंडिया के लोग। आपने बहुत बार अब इंडिया में देखा होगा कि इंडिया में जो बाबा है वो लोगों को बहुत तरीके से ब्रेन वॉश करते हैं
और उसके बाद उनको ऐसे टोटके और कुछ जादू-टोने बताते हैं, जिसका ऊपर मतलब आप सोचोगे तो कोई लॉजिक ही नहीं बनेगा। लेकिन फिर भी इंडिया की अनपढ़ जनता उसे तो की तरह फॉलो कर रहे हैं। मतलब इस चीज़ का कोई मतलब ही नहीं है। अगर कोई बाबा बोल रहा है कि आपको अपने घर की शुद्धि के लिए किसी बकरे की बलि देनी पड़ेगी, तो इसके ऊपर कोई लॉजिक ही नहीं है। क्या लॉजिक है इसके ऊपर? अगर आप एक हिंदू है और अगर आप गाय का मांस नहीं खाते, बट अगर आप बकरे की बलि दे रहे हैं, तो इसके ऊपर कोई लॉजिक ही नहीं है ना, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म दोनों है, बकरे में भी जान है, गाय में भी जान है। और अगर सिर्फ ग्रंथों में लिखा है कि गाय हमारी माता है, इसलिए आप उसकी पूजा कर रहे हैं, इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि आप कितने सेल्फिश है। अगर ग्रंथों में नहीं लिखा होता कि गाय हमारी माता नहीं है, तो मुझे पता है कि इंडिया के लोग उस गाय को अपनी माता भी नहीं मानते, और जैसे बकरे को और मुर्गी को खाते हैं, वैसे गाय को भी खाते हैं। बट अगर ग्रंथों में लिखा है कि गाय हमारी माता है, तो बस हम फॉलो करेंगे और हम गाय की पूजा करेंगे, लेकिन देवी देवताओं को खुश करने के लिए हम बकरे की बलि देंगे या फिर मुर्गे की बलि देंगे, और ये बहुत ही कॉमन है इंडिया में। सो ये तो हो गई बलि की बात, बट इसके अलावा भी ब्रेन वॉश बहुत जगह पे हो चुके हैं इंडियंस। अब अगर कोई बाबा बोल रहा है कि आपको खुद की शुद्धि के लिए मुझे किस करना है, मेरे प्राइवेट पार्ट को टच करना है, तो इंडिया की जो औरतें हैं वो उन सब चीज़ों को करती भी है। और ऐसी बहुत सारी वीडियोस इंटरनेट पे आ चुकी है, जहाँ पे जो इंडिया के ढोंगी बाबा है वो औरतों को सेक्सुअली अब्यूज कर रहे हैं, सबके सामने कर रहे हैं। बट लोगों में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो वहाँ पे जाके उस बाबा के ऊपर कुछ बोले या फिर आवाज उठाए। मतलब कुछ भी चल रहा है इंडिया में। और इसके अलावा भी बहुत ज्यादा ब्रेन वॉश है। मैंने एक वीडियो देखी थी इंटरनेट में, जहाँ पे वो बाबा कह रहा था कि इस छोटे से बच्चे के, शायद 6-7 महीने का बच्चा था, उसके जो हाथ है खौलते हुए तेल में डाल दिए। शायद कर्नाटका की या किसी स्टेट की ये वीडियो है जहाँ से वो आई थी। और उन पेरेंट्स ने, मतलब इतने अनपढ़ है वो पेरेंट्स की, 6 महीने के बच्चे के जो हाथ है खौलते हुए तेल में डाल दिए, सिर्फ और सिर्फ अंधविश्वास के ऊपर। और ऐसी सब चीज़ें इंडिया में आए दिन चलती आ रही है। जादू टोना करना, नींबू मिर्ची करना, ये सब इंडिया में नॉर्मल है। बट लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि ये सिर्फ एक चाल है आपको फंसाने की, और ऐसा कुछ नहीं होता है। आपने बहुत बार ऐसा देखा होगा कि रोड पे बहुत सारे नींबू पड़े हैं, मिर्ची पड़ी है, और लोग उससे डर रहे हैं कि इससे दूर रहो वरना उनकी बला हमारे ऊपर आ जाएगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अंधविश्वास से खुद को बाहर निकालो, और जो आप हमेशा से ब्रेन वॉश हो चुके हो अंधविश्वास के ऊपर, उसे अब बंद करने की बारी आ गई है। और हमें अब अपने दिमाग से सोचना पड़ेगा, ताकि हम इंडिया को आगे बढ़ा सके, ना कि ऐसे सब धर्म के, कास्ट के नाम पे लड़ पाए। तो लास्ट जो चीज़ है जहाँ पे इंडिया के लोग बहुत ही ज़्यादा ब्रेन वॉश है, वो है शादी के ऊपर। सो देखिए, अगर एक लड़का और अगर एक लड़की एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं और एक दूसरे से शादी करते हैं, और वो लोग एक दूसरे को 5-6 साल से जान रहे हैं, एक दूसरे की इमोशनल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, तो उन लोगों की अगर शादी होती है, तो इससे ज़्यादा पवित्र रिश्ता दूसरा कोई भी नहीं है। और ये लॉजिक है। और ये आप अगर धर्म को मानते हैं, बहुत ज़्यादा हिंदू धर्म को मानते हैं, तो आपने देखा होगा कि ये सब हिंदू धर्म में पहले से ही है। श्री कृष्णा की और राधा रानी की भी लव हुई थी। माता पार्वती और शंकर जी की भी लव मैरिज ही हुई थी। और लव मैरिज मतलब आप कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप खुद के पसंद से और खुद के प्यार से शादी कर रहे हैं। और अगर एक लॉजिक की बात है, समझिए, अगर एक लड़का और एक लड़की एक दूसरे से प्यार करते हैं, बट उनकी शादी नहीं होती है फैमिली प्रेशर के कारण, तो इसका मतलब ये है कि उस लड़की के साथ और उस लड़के के साथ धोखा हो रहा है। सीधी-सीधी सी बात है। और जो वो लड़का और लड़की है, अगर किसी और के साथ शादी कर रहे हैं, इसका मतलब वो उन्हें भी धोखा दे रहे हैं, क्योंकि उनके मन में ऑलरेडी कोई है। उस लड़के के मन में ऑलरेडी एक लड़की है और उस लड़की के मन में ऑलरेडी एक लड़का है। और अगर वो दूसरे से शादी कर रहे हैं, इसका मतलब वो उन्हें भी धोखा दे रहे हैं, क्योंकि उनके साथ उनका कोई भी प्यार नहीं है, सिर्फ वो ज़बरदस्ती उनके साथ अपनी पूरी लाइफ गुज़ारेंगे। और देखिए, अगर किसी लड़की की अरेंज मैरिज हो रही है, बट उस लड़की के मन में कोई और है, किसी और से वो प्यार करती है, और अरेंज मैरिज हो रही है फैमिली प्रेशर के कारण, तो उस लड़की के साथ सीधा-सीधा आप ये समझिए कि रेप हो रहा है। क्योंकि बिना किसी परमिशन के, बिना किसी लड़की के परमिशन के अगर आप उसकी बॉडी को टच कर रहे हो, इसका मतलब उस लड़की के साथ रेप हो रहा है। और एक सीधी-सीधी लॉजिक की बात है, क्योंकि वो लड़की किसी और से प्यार करती है, वो लड़की किसी और को चाहती है, बट अरेंज मैरिज में उसकी शादी फैमिली प्रेशर के कारण उस व्यक्ति से नहीं हो पाती है और दूसरे व्यक्ति से होती है। और वो व्यक्ति अगर उस लड़की को टच कर रहा है, इसका मतलब उस लड़की का रेप हो रहा है, और वो लड़की उस चीज़ को किसी के साथ शेयर भी नहीं कर सकती। ज़बरदस्ती उस लड़की को, उस लड़के को अपने बॉडी को टच करने देना पड़ रहा है। और ये है ब्रेन वॉश की सीमा इंडिया में। सो जो इतने भी टॉपिक मैंने आज आपको बताए, इसके ऊपर इंडिया बहुत ही बुरी तरीके से ब्रेन वॉश है, और हमें अब
इन चीज़ों को समझना पड़ेगा और अब हमें ऐसी थिंकिंग लानी पड़ेगी जहाँ पे हम देश का विकास कर पाएँ, ना कि अनपढ़ों की तरह इस देश को नीचे खींचे। सो यही था आज की इस वीडियो में और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, कुछ लॉजिकली बातें लगी इस वीडियो में जहाँ पे आप सोचते हो कि नहीं ये बात सही है, तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में।